हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुखराली एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं गाइस, हमारे चैनल पर डेली जीके की गाइस वीडियो अपलोड हो रही हैं। तो गाइस, इससे पहली वीडियो में हमने गाइस सल्तनत काल के गाइस हमने क्वेश्चन किए थे, दिल्ली सल्तनत काल। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं गाइस विजयनगर का सल्तनत काल का ही सेकंड पार्ट है विजयनगर। फर्स्ट पार्ट में हमने किया था दिल्ली सल्तनत काल और सेकंड पार्ट में हम कर रहे हैं विजयनगर एवं अन्य प्रांतीय राज्य। तो इस वीडियो में हम विजयनगर और अन्य प्रांतीय राज्यों से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम केवल बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे, क्योंकि गाइस इसमें मैंने गाइस सभी के आंसर यहाँ पर टिक पहले ही किए हुए हैं, क्योंकि गाइस नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और टाइम कम है। तो गाइस ज़्यादा समय न लेते हुए हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो या कोई भी स्टेट एग्जाम हो, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। या आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, 2 या 3 बार आप वीडियो देखकर गाइस इजीली आपके सभी क्वेश्चन ये याद हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर गाइस सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है। सूची फर्स्ट में वंश दिए गए हैं और सूची सेकंड में उनके संस्थापक के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन से वंश का संस्थापक कौन है। तो गाइस फर्स्ट देखते हैं संगम वंश। तो गाइस संगम वंश का जो संस्थापक है वो है हरिहर एवं बुक्का। कौन है? हरिहर एवं बुक्का। नेक्स्ट है गाइस बी, सालू वंश। तो जो सालू वंश है उसका जो संस्थापक है वो है सालू नरसिंह। कौन है? सालू नरसिंह। नेक्स्ट है गाइस तुलु वंश। तो तुलु वंश का जो संस्थापक है वो है वीर नरसिंह। कौन है? वीर नरसिंह। नेक्स्ट है गाइस आरविडु वंश। तो आरविडु वंश जो है उसका संस्थापक है त्रुमल। कौन है? त्रुमल। तो गाइस यहाँ पर हमारा ए विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर गाइस हमें सूची फर्स्ट दी है और सूची सेकंड दी है। सूची फर्स्ट में उसने हमें विजयनगर का भ्रमण करने वाले पुर्तगाली यात्रियों के नाम दिए गए हैं, यानी जो भी पुर्तगाली यात्री विजयनगर का भ्रमण करने आते थे, तो गाइस यहाँ पर उसके उन सभी के यहाँ पर नाम दिए गए हैं। और सेकंड में गाइस जो वहाँ के तत्कालीन शासक थे, जिनके शासनकाल में वो पुर्तगाली यात्री विजयनगर का भ्रमण करने आए थे, उनके नाम दिए गए हैं सूची सेकंड में। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस दुआर्ते बारबोसा। दुआर्ते बारबोसा ये 1500 से 1516 ईस्वी तक विजयनगर का भ्रमण करने आए थे और ये आए थे कृष्ण देव राय के शासनकाल में। किसके? कृष्ण देव राय के शासनकाल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है गाइस डोमिगो पारस पीज। डोमिगो पाइस या पीज। तो डोमिगो पारस या डोमिगो पीज, तो ये आए थे 1520 से 1522 ईस्वी में और ये कृष्ण देव राय के शासनकाल में आए थे। किसके? कृष्ण देव राय के शासनकाल में। नेक्स्ट है गाइस फरनाओ नूनीज। फरनाओ नूनीज ये 1535 से 1537 ईस्वी में आए थे और अच्युतदेव राय के शासनकाल में आए थे। किसके? अच्युतदेव राय के। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर डी, सीजर फेडरिक। तो सीजर फेडरिक जो आए थे वो 1567 से 1568 ईस्वी में आए थे और सदाशिव राय के शासनकाल में आए थे। किसके? सदाशिव राय के शासनकाल में भ्रमण करने आए थे विजयनगर का। तो यहाँ पर गाइस हमारा विकल्प ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इतालवी यात्री निकोलो द कोंटी। कौन? इतालवी यात्री निकोलो द कोंटी, जो 1420 से 1421 में ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो वो की थी गाइस देवराय फर्स्ट के शासनकाल में। किसके? देवराय फर्स्ट के शासनकाल में इतालवी यात्री निकोलो द कोंटी ने विजयनगर की यात्रा की थी। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 5। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443 से 1444 ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो वो की थी उन्होंने देवराय सेकंड के शासनकाल में। किसके? देवराय सेकंड के शासनकाल में की थी। किसने? सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने। किसने? अब्दुल रज्जाक ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6।
कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो वो रखे थे उन्होंने पुर्तगाली के साथ। किसके? पुर्तगाली के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विजयनगर किस नदी के तट पर था? तो जो विजयनगर था वो था आपका तुंगभद्रा नदी के तट पर। किसके? तुंगभद्रा नदी के तट पर। नेक्स्ट है गाइस, बहमनी राजाओं की राजधानी थी। तो बहमनी राजाओं की जो राजधानी थी वो थी गुलबर्गा। कौन सी थी? गुलबर्गा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो जो विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं हम्पी में। कहाँ पर? हम्पी में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी और आरआरबी टैग में ये पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगाली के साथ संधि की? तो विजयनगर का प्रथम शासक था कृष्णदेवराय। कौन था? कृष्णदेवराय, जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय, आप इसे याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुम्बज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुम्बज है और अपने मरसरावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? तो वो किया था मोहम्मद आदिल शाह ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीजापुर का गोल गुम्बज किसके द्वारा बनाया गया है या किसने निर्माण किया है? तो वो किया है मोहम्मद आदिल शाह ने, और उसने ही मरसरावी गैलरी का भी निर्माण किया है। किसका? मरसरावी गैलरी का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, कृष्णदेवराय जो थे वे किसके समकालीन थे, यानी किसके समान काल के थे? तो वो थे बाबर के समान काल के। किसके? बाबर के समान काल के थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन था? तो वो था कृष्णदेवराय। कौन था? कृष्णदेवराय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश। विजयनगर साम्राज्य का जो पहला राजवंश था वो था संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है। क्योंकि हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। किसका? हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम क्या था? वो संगम था। तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो इस क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम है? तो वो की थी गाइस माधव विद्यारण्य। कौन? माधव विद्यारण्य के प्रभाव में आकर उन्होंने क्या किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, विजयनगर को अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? तो वो चलता रहा था उसका बहमनी राज्यों से। किसके? बहमनी राज्यों से उसका संघर्ष चलता रहा था लगातार, जब से उसका उदय हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ? तो वो हुआ था हरिहर एवं बुक्का। किसके? हरिहर एवं बुक्का के शासनकाल में विजयनगर बहमनी संघर्ष शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस कालीकट। कौन सा? कालीकट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो गाइस जो मीनाक्षी मंदिर है वो मदुरई में स्थित है। कहाँ पर? मदुरई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 14वीं शताब्दी में। 21 है गाइस हमारा, कृष्णदेवराय राजा थे। तो कृष्णदेवराय कहाँ के राजा थे? विजयनगर के राजा थे। तो विजयनगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 22, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो गाइस चार मीनार का जो निर्माण है वो कुली कुतुब शाह ने किया था। किसने? कुली कुतुब शाह ने। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 23, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो जो गोलकुंडा है वो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? हैदराबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो हम्पी का जो खुला संग्रहालय है वो है गाइस कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, किस संगमवंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है देवराय द्वितीय को। किसे? देवराय सेकंड को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो इस क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, बीजापुर का गोल गुब्बज किसका मकबरा है? तो जो बीजापुर का गोल गुब्बज है वो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। किसका? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है।
तो विजयनगर साम्राज्य जो है वो अपने उद्भव के लिए आभारी है, वो हरिहर एवं बुक्का का है। किसका? हरिहर एवं बुक्का का। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 28, चार मीनार स्थित है। तो जो चार मीनार है वो हैदराबाद में स्थित है। कहां पर? हैदराबाद में। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 29। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी है, कौन सा? हम्पी, वो है गाइस बेल्लारी जिले में स्थित। कहां पर? बेल्लारी। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 30, बुक्का फर्स्ट के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ और मदुरा विजय का श्रेय किसे है? तो मदुरा विजय का जो श्रेय है वो बुक्का फर्स्ट के पुत्र कंपन या कंपन राय को है। किसे? बक्का फर्स्ट जो था, बक्का प्रथम, उसके पुत्र का नाम था कंपन, जिसे कंपन राय भी कहते थे, तो उसे है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक था। तो मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला जो प्रथम शासक था वो था देवराय फर्स्ट। कौन सा था? देवराय फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? तो वो था वारंगल का क्षेत्र। कौन सा था वो? वारंगल का क्षेत्र। ये सभी क्षेत्र थे लेकिन वारंगल का क्षेत्र नहीं था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो प्रथम जो राजवंश था विजयनगर का वो था संगमा। कौन सा था? संगमा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजपेटेगर थी? तो वो थी आपकी देवराय द्वितीय की। किसकी? देवराय सेकंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुस्लिमों की भर्ती किया, उन्हें जागीरें प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण कराया तथा जो कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखा करता था वह था? तो वो था आपका देवराय द्वितीय। तो वो था गाइस देवराय द्वितीय, जो अपने राज सिंहासन के सामने कुरान भी रखता था। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 36, विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनः स्थापित करने के उपलक्ष्य से, किसे? महमूद शाह को पुनः स्थापित करने के उपलक्ष्य से यवन राज्यों स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की? तो वो की थी कृष्ण देवराय ने। किसने? कृष्ण देवराय ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, किस विजयनगर सम्राट ने उन्मातुर के विद्रोही सामंत गंगाराय का दमन किया? तो उन्मातुर के विद्रोही सामंत जो थे गंगाराय, उनका दमन किया था कृष्ण देवराय ने। किसने? कृष्ण देवराय ने। जो विजयनगर के सम्राट थे कृष्ण देवराय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, कृष्ण देवराय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के मैत्री संबंध स्थापित हुए, इसका क्या परिणाम हुआ? तो इसके गाइस जो परिणाम हुए थे वो हुए थे, विजयनगर को घोड़ों की पूर्ति का एकाधिकार मिला, पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली, अनेक पुर्तगाली व्यापारियों व यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण करने पर आए। अनेक पुर्तगाली और व्यापारी और यात्री विजयनगर का भ्रमण करने के लिए आए थे, तो ये सभी जो वो थे अधिकार वो मिले थे। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, विजयनगर के राजा कृष्ण देवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो विजयनगर के जो राजा थे कृष्ण देवराय, उन्होंने गोलकुंडा का जो युद्ध लड़ा था वो लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ। किसके? कुली कुतुब शाह के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। इस क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। तो वो था हरिहर द्वितीय। कौन था? हरिहर द्वितीय, जिसने जो है बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो वो थी भू राजस्व। वो क्या थी? भू राजस्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, अठवण का क्या मतलब है? जो अठवण है उसका मतलब है भू राजस्व विभाग। क्या है? भू राजस्व विभाग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, वह युगम जो सम्मिलित नहीं है को इंगित कीजिए। वो बताना है जो सम्मिलित नहीं है। तो गाइज वो है हमारा आदिल शाही, ये सम्मिलित है अहमदनगर से, सॉरी बाज बहादुर ये गाइज संबंधित है मालवा से, ये राइट है। कुतुब शाह संबंधित है गोलकुंडा से। सुल्तान मुजफ्फर शाह संबंधित है गुजरात से, लेकिन यूसुफ आदिल शाह जो है वो अहमदनगर से। गाइज ये हमारा सम्मिलित नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो कृष्णदेवराय के जो दरबार था उसमें अष्ट दिग्गज जो थे वो थे 8 तेलुगु कवि। कौन थे? 8 तेलुगु कवि। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 45, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट का सही उत्तर ढूंढें। तो यहाँ पर गाइस हमें दो सूची दी गई हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। तो सूची फर्स्ट में उसने दिया है हमें राजवंश और सूची सेकंड में दिया है उसने राज्य। तो हमें बताना है कौन सा राजवंश जो है वो किस राज्य से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर फर्स्ट है आदिल शाही। तो गाइस जो आदिल शाही है वो हमारा संबंधित है बीजापुर से। कहाँ से? बीजापुर। उसी तरह से बात करते हैं किसकी? कुतुब शाही। जो गाइस कुतुब शाही संबंधित है वो है हमारी गोलकुंडा से। निजाम शाही संबंधित हमारा अहमदनगर से। और इमाद शाही संबंधित हमारा बरार से। तो यहाँ पर गाइस डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता है? वो कहा जाता है जौनपुर को। किसे? जौनपुर को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, कलहन की राज तरंगनी जिसे सही अर्थों में पहला तो गाइस क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, कलहन की राज तरंगनी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है को किसने आगे बढ़ाया? तो वो बढ़ाया था जोनराज एवं श्रीवर ने। किसने? जोनराज एवं श्रीवर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, अपनी मधुरा विजय या वीर कपराय चरित कीर्ति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री थी। तो वो थी गंगा देवी। कौन थी? गंगा देवी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, बहमनी राज्य की स्थापना की थी। तो बहमनी राज्य की जो स्थापना की थी वो की थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। इसने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने, जिसे गाइस हसन गंगू भी कहते थे, हसन गंगू ने। गाइस क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस काल में सक्रिय थे? तो वो थे विजयनगर राज्यकाल में। किसमें? विजयनगर राज्यकाल में सक्रिय थे सायन। कौन? सायन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, 1556 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो 1556 ईस्वी में जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था वो हुआ था तालीकोटा का युद्ध। कौन सा? तालीकोटा का युद्ध। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। तो इस क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता था वह है। तो वो था गाइस जैनुल आबिदीनी। कौन? जैनुल आबिदीन। कौन कश्मीर का शासक था ये जिसे कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता था? किसे? जैनुल आबिदीन को। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 53, कृष्णदेवराय ने आक्तुम ताल्य काव्य की रचना किस भाषा में की? तो वो की थी इसने तेलुगु में। कौन सी में? तेलुगु भाषा में की थी। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 54, कृष्णदेवराय का राज्य कवि था। तो कृष्णदेवराय का जो राज्य कवि था वो था पेदम्मन्ना। कौन था? पेदन्ना। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 55, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो आंध्र भोज जो कहा जाता है वो कहा जाता है कृष्णदेवराय को। किसे? कृष्णदेवराय को। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 56, विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? तो विजयनगर के जो कृष्णदेवराय हैं उन्हें आंध्र पितामह भी कहा जाता है और उन्हें ही आंध्र भोज भी कहा जाता है। क्या? आंध्र भोज और आंध्र पितामह दोनों किसे कहा जाता है? कृष्णदेवराय को। नेक्स्ट है गाइस, किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? तो तेलुगु साहित्य का जो क्लासिकी युग माना जाता है वो माना जाता है कृष्णदेवराय को, क्योंकि इन्होंने गाइस तेलुगु भाषा में एक काव्य की रचना की थी। वो क्या था? आमुक्त मालयद। आमुक्त मालयद। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 58, यहाँ पर गाइस दो सूची दी गई है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में गाइस कुछ पुस्तकों के नाम दिए गए हैं और सूची सेकंड में उनके लेखकों के नाम दिए गए हैं। तो हमें बताना है कौन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो गाइस मनुचरितम, जो मनुचरितम है ये लिखी गई है अल्लासनी पेदन्ना के द्वारा। अल्लासनी पेदन्ना।
नेक्स्ट है गाइस भी परिजात अपहरणम, तो ये गाइस लिखी गई है नंदी तिम्या के द्वारा, नंदी तिम्या के द्वारा। नेक्स्ट है गाइस सी पांडुरंग महात्म्य, ये लिखी गई है गाइस तेनालीराम रामकृष्ण के द्वारा। किसके? तेनालीराम रामकृष्ण के द्वारा। नेक्स्ट है गाइस आमुक्त माल्यद, आमुक्त माल्यद जो लिखी गई है वो लिखी गई है कृष्ण देव राय के द्वारा। किसके? कृष्ण देव राय के द्वारा। तो यहाँ पर गाइस विकल्प हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 59, कृष्ण देव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया? जो कृष्ण देव राय था उसने मीनाक्षी मंदिर का निर्माण नहीं कराया था। किसका? मीनाक्षी मंदिर। बाकी तीनों मंदिरों का निर्माण कराया था कृष्ण स्वामी मंदिर, हजारा राम स्वामी मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर। इन तीनों मंदिरों का जो निर्माण कराया था वो कृष्ण देव राय ने ही कराया था। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 60, किस पुस्तक में कृष्ण देव राय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? तो वो मिलता है आमुक्त माल्यद में, जो कि कृष्ण देव राय द्वारा रचित क्या है? महाकाव्य है। और ये गाइस तेलुगु भाषा में लिखा गया है। किसमें? तेलुगु भाषा में उसने ये रचित किया था। नेक्स्ट है गाइस 61, विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया? तो गाइस वो किया था कृष्ण देव राय ने ही। किसने? कृष्ण देव राय ने ही विवाह कर को गाइस समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 62, नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 62, अहमदनगर के निजामशाही वंश का अंत कैसे हुआ? जो अहमदनगर के निजामशाही वंश था उसका अंत कैसे हुआ? वो हुआ था गाइस अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। जो अहमदनगर था उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था और जो हुसैन शाह थे उन्हें जिंदगी भर यानी आजीवन की कारावास सुना दी गई, की सजा सुना दी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो वो था गाइस वेंकट सेकंड। कौन था? वेंकट द्वितीय। गाइस क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा या जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो वो पुकारते थे इब्राहिम आदिल शाह को। किसे? इब्राहिम आदिल शाह को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। इस क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा, तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय में वास्तविक सत्ता किसके हाथों में थी? तो वो थी गाइस राम राय या राम राजा के हाथों में। किसके? राम राय या राम राजा के। तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय में थी वो। किसके? सदाशिव राय के समय में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तंगड़ी का युद्ध, कौन सा? नाम याद रखना, राक्षस तंगड़ी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध, जिसे तालीकोटा का युद्ध भी कहा जाता है, या बन्नी हट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो वो था सदाशिव राय। कौन था? सदाशिव राय। गाइस जो आपका तालीकोटा का युद्ध है उसे ही राक्षस तंगड़ी का युद्ध और बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। और कब हुआ था? 13 जनवरी 1565 के समय। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, तालीकोटा का युद्ध का कारण था। तो इस तालीकोटा के जो युद्ध का कारण था वो था राम राय का दक्षिण सल्तनतों के साथ दंभपूर्ण व्यवहार व उनकी अंतरराजनीय राजनीति में हस्तक्षेप, विजयनगर के प्रति दक्षिण सल्तनतों की समान ईर्ष्या व घृणा की भावना। तो भाई ये दोनों ही कारण थे। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा, विजयनगर के विरुद्ध दक्षिण सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? तो बरार शामिल नहीं था। कौन? बरार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? तो वो माना जाता है गाइस तालीकोटा के युद्ध को। किसे? तालीकोटा के युद्ध को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध 1565 के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राज्य के नगर के विनिष्ट वैभव पर टिप्पणी की? तो वो की थी सीजर फेडरिक ने। किसने? सीजर फेडरिक ने। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 71, विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित मंदिर है? तो गाइस विट्ठल स्वामी का जो मंदिर है वो विट्ठल के रूप में विष्णु को समर्पित है। किसे? विट्ठल के रूप में विष्णु जी को समर्पित है।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 72, किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? तो वो किए गए हैं गाइस हजारा राम स्वामी मंदिर में। किसमें? हजारा राम स्वामी मंदिर में। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 73, मथुरा का मीनाक्षी मंदिर निर्माण कराया था? तो गाइस मथुरा का जो मीनाक्षी मंदिर है उसका निर्माण कराया था मथुरा के नायकों ने। किसने? मथुरा के नायकों ने। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 74, शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? तो गाइस शैवों का जो अजंता है वो कहा जाता है लिपाक्षी को। इसे लिपाक्षी को। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 75। तो गाइस यहाँ पर हमें दो सूची दी गई है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। तो गाइस सूची फर्स्ट में जो नाम दिए हैं बड़वा, वेशवेग, राय और गढ़पेंद्र, ये किस तरह संबंधित हैं सूची सेकंड से, हमें ये यहाँ पर बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस बड़वा कहा जाता है उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में बसने वाले लोगों को। किसे? उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में बसने वाले लोग क्या कहा जाता है? बड़वा। वेशवेग, तो गाइस वेशवेग जो संबंधित है वो संबंधित है दासों का क्रय विक्रय। वेशवेग किसे कहा जाता है? दासों का क्रय विक्रय को। नेक्स्ट है गाइस सी राय। तो ये राय कहा जाता है विजयनगर काल में राजा को कहा जाता था। किसे? राजा को क्या कहा जाता था? राय, विजयनगर काल में। नेक्स्ट है गाइस गढ़पेंद्र। तो गाइस गढ़पेंद्र जो है वो है पैर में पहने जाने वाला सम्मान सूचक कड़ा। पैर में पहने जाने वाला सम्मान सूचक कड़ा। तो यहाँ पर गाइस ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 76। तो यहाँ पर गाइस सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दो सूची दी गई हैं। तो फर्स्ट में गाइस देखते हैं, कुछ नाम दिए गए हैं, ये बताना है कि ये किस तरह से सूची सेकंड से संबंधित हैं। तो फर्स्ट देखते हैं भंडारवाद ग्राम भूमि। तो गाइस जो भंडारवाद ग्राम भूमि है वो होती है राज्यों के सीधे नियंत्रण वाले गांवों की भूमि। राज्यों के सीधे नियंत्रण वाले गांवों की भूमि क्या कहलाती है? भंडारवाद ग्राम भूमि। तो ए का हमारा फर्स्ट हो जाएगा। उसी तरह से मान्य भूमि, तो मान्य भूमि कहलाती है राज्य द्वारा करमुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि। राज्य द्वारा करमुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि क्या कहलाती है? मान्य भूमि। नेक्स्ट है सी अमरम भूमि। तो अमरम भूमि जो है वो कहलाती है सैनिक व असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले में दी जाने वाली भूमि। तो सैनिक और असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले में दी जाने वाली भूमि कहलाती है अमरम भूमि। कौन सी? अमरम भूमि। नेक्स्ट है गाइस रत्कोडगे भूमि। तो जो रत्कोडगे भूमि है वो है गाइस युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वाले को दी जाने वाली भूमि। जो युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करता है उसे दी जाने वाली भूमि कहलाती है हमारी रत्कोडगे भूमि। नेक्स्ट देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर गाइस ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। तो यहाँ पर विकल्प ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब है गाइस क्वेश्चन नंबर 77, वीर पंचाल का अर्थ है। तो गाइस वीर पंचाल का जो अर्थ है वो है दस्तकार वर्ग। क्या है? दस्तकार वर्ग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78, कौन सम्मिलित नहीं है हमें वो बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। तो उबली भूमि, उबली भूमि कहलाती है गांव के कुछ विशेष सेवाओं के बदले में दी जाने वाली करमुक्त भूमि। नेक्स्ट है गाइस कुटग्गी। ये क्या है? कुटग्गी। तो कुटग्गी है हमारी पट्टे पर ली गई भूमि। नेक्स्ट है गाइस कुदी। कुदी कहलाती है कृषक मजदूर को क्या कहते थे? कुदी। उसी तरह से मान्य भूमि, राज्यों के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि। तो गाइस जो मान्य भूमि थी वो राज्यों के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि नहीं थी। तो ये गाइस सम्मिलित नहीं है, क्योंकि जो मान्य भूमि थी वो अभी हमने पढ़ा है वो है राज्य द्वारा करमुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि। जो राज्य द्वारा करमुक्त कर गई थी वो मान्य प्राप्त भूमि कहलाती है मान्य भूमि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, मराठाकालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद था। तो वो था प्रधानी या महाप्रधानी। क्या था? प्रधानी या महाप्रधानी। अब है गाइस क्वेश्चन नंबर 80। तो यहाँ पर गाइस सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई हैं। हमें बताना है सूची फर्स्ट किस तरह से सूची सेकंड से सम्मिलित है। तो फर्स्ट देखते हैं संभानायक। तो गाइस संभानायक जो है वो मंत्री परिषद का अध्यक्ष कहलाता है संभानायक। सर्वनायक मुख्य सचिव को कहते थे। माननीय प्रधानम वो गृह मंत्री को कहते थे। और मुद्राकर्ता कहते थे शाही मुद्रा को रखने वाले को। किसे?
शाही मुद्रा को रखने वाले। तो यहाँ पर गाइज ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा, निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासनिक में न्यायकार व्यवस्था एवं आयगार व्यवस्था प्रचलित थी? तो वो थी विजयनगर काल में। किसमें? विजयनगर काल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, अमरम का अर्थ था। तो इस अमरम का जो अर्थ था वो था जागीर। क्या था? जागीर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है आयंगार। क्या? आयंगार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, शिष्ट का अर्थ था। तो वह शिष्ट का जो अर्थ था वो था भूमिकर। क्या था? भूमिकर। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन नंबर 85। तो इस क्वेश्चन नंबर 85 है हमारा, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? तो वह सैनिक विभाग को कहते थे कदाचार। क्या कहते थे? कदाचार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, तेलुगु के कवित्रय में शामिल नहीं था। तो तेलुगु के जो कवित्रय था उसमें शामिल नहीं था तिरुवल्लुवर। कौन? तिरुवल्लुवर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर गए सूची फर्स्ट में राज्य दिए हैं, सूची सेकंड में उसके संस्थापकों के नाम दिए गए हैं। तो हमें बताना है कौन सा राज्य किस संस्थापक के साथ संबंधित है। तो चलिए देखते हैं। तो गए फर्स्ट है जौनपुर। तो जौनपुर से जो संबंधित है वो है मलिक सरवर, जिसे ख्वाजा जहां भी कहते थे। नेक्स्ट है मालवा। तो मालवा से संबंधित है दिलावर खां गोरी। कौन? दिलावर खां गोरी। नेक्स्ट है गुजरात। तो गैस गुजरात से संबंधित है जफर खां मुजफ्फर शाह। कौन? जफर खां मुजफ्फर शाह। नेक्स्ट है गैस क्वेश्चन नंबर डी, बंगाल। तो गैस बंगाल का आंसर है हमारा शमसुद्दीन इलियास शाह। शमसुद्दीन इलियास शाह। तो गैस यहाँ पर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। तो इस क्वेश्चन नंबर 88 है हमारा, खानदेश राज्य का संस्थापक था। तो इस खानदेश राज्य का संस्थापक था वो था मलिक रजा फारूकी। कौन था? मलिक रजा फारूकी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, तैमूर लंग के आक्रमण 1398 के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य था। तो वो था जौनपुर। कौन सा था? जौनपुर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस्सक पूर्व का स्वामी थी? तो वो थे जौनपुर के। कहाँ? जौनपुर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया? तो वो बाज बहादुर के समय। किसके? बाज बहादुर के। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 92। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 92 है हमारा, अहमदाबाद की स्थापना किसने की? तो अहमदाबाद की जो स्थापना की थी वो की थी अहमद शाह फर्स्ट ने। किसने? अहमद शाह फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो गाइस महमूद बेगड़ा जो था वो गुजरात का प्रसिद्ध सुल्तान था। कहाँ का? गुजरात का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैन उल आबिदीन ने महाभारत, राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में करवाया? तो वो करवाया था उसने फारसी में। किसमें? फारसी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बडशाह यानी महान सुल्तान के नाम से याद करते हैं? तो वो करते हैं जैन उल आबिदीन को। किसे? जैन उल आबिदीन को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 96 है हमारा, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया? तो महाभारत का बांग्ला में अनुवाद कराया था नुसरत शाह ने। किसने? नुसरत शाह ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया? तो वो था गाइस अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। कौन? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 98, किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेसुद राज बदानवाज को भूमि अनुदान दिया? तो वो दिया था ताजुद्दीन फिरोज ने। किसने? ताजुद्दीन फिरोज ने। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 99। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 99 है हमारा, बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया?
तो वो पहुंचाया था महमूद गांवा ने। किसने? महमूद गांवा ने। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन नंबर 100, टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो इस टोडरमल का जो पूर्वगामी है वो कहा जाता है महमूद गांवा को। इसे महमूद गांवा को। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन नंबर 101, बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ? तो वो हुआ था 5 राज्यों में। कितने में? 5 राज्यों में। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन नंबर 102, बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? तो गाइस बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले स्वतंत्र हुआ था बरार। कौन सा? बरार। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103, सम्मिलित कीजिए। तो गाइस यहाँ पर सूची फर्स्ट में राज्य दिए गए हैं, सूची सेकंड में राज्य का विलय किसके द्वारा किया गया वो दिया गया है। तो गाइस हमें बताना है कौन सा किससे संबंधित है। तो फर्स्ट है बरार। तो गाइस बरार संबंधित है अहमदनगर से। किससे? अहमदनगर। नेक्स्ट है गाइस अहमदनगर। तो गाइस अहमदनगर से संबंधित है शाहजहां। कौन? शाहजहां ने कराया था राज्य का विलय। नेक्स्ट है गाइस बीजापुर व गोलकुंडा। तो बीजापुर और गोलकुंडा का जो विलय कराया था राज्य में वो कराया था औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। नेक्स्ट है गाइस डी बीदर। तो बीदर का है गाइस बीजापुर। कौन सा? बीजापुर। तो यहाँ पर गाइस ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। गाइस ए विकल्प हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 104 है हमारा, बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? तो वो होता बीदर। कौन सा? बीदर। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 105, अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो गाइस जो अदीना मस्जिद है वो बंगाल में स्थित है। कहाँ पर? बंगाल में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106, अटाला मस्जिद। ये होती है अदीना मस्जिद, ये है अटाला मस्जिद। ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गाइस जौनपुर में। कहाँ पर? जौनपुर में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो गाइस विरूपाक्ष मंदिर जो है वो हम्पी में स्थित है। कहाँ पर? हम्पी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। तो गैस क्वेश्चन नंबर 108 है हमारा, सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर गैस सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई हैं, तो हमें बताना है कोई कौन सी किससे संबंधित है। तो गैस फर्स्ट है हमारी छोटा सोना मस्जिद। तो ये स्थित है गैस बंगाल में। कहाँ पर? बंगाल में। उसी तरह से झजरी मस्जिद। तो गैस झजरी मस्जिद है हमारी जौनपुर में। कहाँ पर? जौनपुर। उसी तरह से हिडोला महल ये स्थित है गैस मालवा में। और रोमी खां मस्जिद ये स्थित है अहमदनगर में। कहाँ पर? अहमदनगर में। तो गैस यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। नेक्स्ट है गैस क्वेश्चन नंबर 109, कृष्णदेवराय का उड़ीसा के शासक प्रतापरुढ़ गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा था? तो वो कहा था नीलकंठ शास्त्री ने। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलकंठ शास्त्री। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। तो क्या इस क्वेश्चन नंबर 110 है हमारा, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तंबित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? तो वो स्थित है गाइस हम्पी में। कहाँ पर? हम्पी में। नेक्स्ट है गाइस 111, विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गाइस फर्स्ट है विजयनगर का उल्लेख उसके मसालों, वस्त्रों और रत्नों के बाजारों के लिए होता था। कृष्णदेवराय का शासन साम्राज्यिक संरचना के अंदर के तनावों से विशेषित था। अमरनायक सेंटर कमांडर होते थे जिन्हें रायों द्वारा शासनार्थ क्षेत्र दिए जाते थे। तो यहाँ पर गाइस फर्स्ट, सेकंड और तीनों गाइस इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर विकल्प डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब है गाइस क्वेश्चन नंबर 112, राजा कृष्णदेवराय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गाइस यहाँ पर डी हमारा सही नहीं है। उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति आमुक्त मालयद की रचना संस्कृत में की,
क्योंकि उन्होंने वो तेलुगु में की थी। किसमें? तेलुगु में, संस्कृत में नहीं की थी, तेलुगु में की थी। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 113। विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच या चबूतरे को क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था महानवमी दिब्बा। क्या? महानवमी दिब्बा। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 114। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो गाइस वो था विजयनगर के राज्य में। किसके? विजयनगर के। तो गाइस इस वीडियो में हमने गाइस 114 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो गाइस ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे विजयनगर और अन्य प्रांतों से संबंधित। तो गाइस इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाते हैं। मोस्टली सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। तो गाइस इसके पार्ट 1, पार्ट 2 और संपूर्ण प्रश्नों की गई वीडियोस आपको चैनल पर मिल ही जाएंगी। तो गाइस वहाँ से आप सभी को 1 या 2 बार देख लें। तो गाइस आपके सभी डाउट और क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। कोई भी डाउट हो, वीडियो में कहीं कोई गाइस मिस्टेक हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो गाइस यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो गाइस चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, तैयारी करें इनकी। तो चलिए मिलते हैं।